हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें जो शुगर का रोग है वो होता कैसे है और कौन कौन से अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या नुकसान हो जाएगा, और अगर हम शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां यूज़ करनी है। मेरा दावा है कि अगर आप ये जो जो मैं आपको आज बताऊंगा उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको, अगर इंसुलिन चल रही है तो आप गोलियों पे आ जाएगा, मेडिसिन पे आ जाओगे। अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो आधी रह जाएगी, हो सकता है बंद भी हो जाए। सबसे पहले शुगर जो है अगर हम कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। जो हम अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जैसे ये हम देखते हैं कि रक्त वाहिकाएं हैं जो हैं, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, इनमें रुकावट आ जाती है और हमारे को ब्रेन में खून का थक्का जमने से पक्षाघात, जिसको बोलते हैं पैरालिसिस होने की संभावना एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आता है आइज़। आपने बहुत बार सुना होगा कि फलां बंदे को डायबिटीज़ थी तो उसकी आंखें खराब होगी। आंखों में क्या है, इसके ऊपर जो यह तो हमारा सामने जो नज़र आता है, इसके पीछे एक पर्दा होता है जिसको हम आंख का पर्दा बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेटिना। वो रेटिना के ऊपर जो है, जो यहाँ से जो लेंस है वो उसके ऊपर इमेज बनाता है, लेकिन वो रेटिना हमारा खराब हो जाता है। इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं और इस बीमारी का ये नुकसान होता है कि हमें परमानेंटली अंधा कर सकती है, क्योंकि जितना नुकसान हो गया अगर हम शुगर कंट्रोल करेंगे तो वहीं पे रुक जाएगा, लेकिन वो दोबारा से ठीक नहीं होगा। तो हमारी जो है नज़र हमेशा के लिए धुंधली हो जाएगी, या हो सकता है कि हम परमानेंटली जो है वो अंधे हो जाएं। तो इसलिए डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शुगर हमें नुकसान करती है। इसके बाद होता है ये हार्ट। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको ये देखिए, ये रक्तवाहिकाएं जो दिखा रहे हैं, जो धमनियां दिखा रहे हैं, बहुत बारीक बारीक हैं। तो ये इनमें अगर रुकावट आ जाएगी तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें हार्ट अटैक आने के एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके बाद आ जाएगा ये हमारा स्टमक है, ये हमारा लिवर है, और इसके पीछे जो है ये गुर्दे पड़े हैं। ये जो दोनों गुर्दे हैं, इनमें ये देखिए, ये गुर्दे में भी बहुत पतली पतली धमनियां होती हैं। तो गुर्दे हमारे आमतौर पे आपने देखा होगा, स्पेशली जिनको यंग उम्र में डायबिटीज़ हो जाती है तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। गुर्दे काम करना बंद कर देंगे तो बॉडी के अंदर जो भी पॉइजनस पदार्थ बनते हैं वो पेशाब के द्वारा बाहर नहीं जाएंगे, और हमारी धीरे धीरे जो हमारी बॉडी में यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण से हमारी जो है वो मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें पता हो कि गुर्दे जो हैं वो हमारे फेल हो सकते हैं अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं करते। फिर ये हमारा जो जनन अंग है, स्पेशली जो आदमी लोग हैं, आदमी लोगों के जो जनन अंग हैं, यहाँ देखिए ये जो टेस्टिस हैं, इनको भी जो ब्लड सप्लाई करती हुई जो आर्टरीज दिखा रही हैं, ये बहुत पतली पतली हैं। और ये आमतौर पे किसी हृदय विशेषज्ञ का कहना है कि अगर हमारा जो जनन अंग में प्रॉब्लम आ गई, अगर हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि हमें हृदय में भी प्रॉब्लम आने की नियर फ्यूचर में संभावना रहेगी। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो मेल्स में ये आमतौर पे पाया गया कि उनकी जो क्षमता होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं शुगर होती कैसे है। देखिए, ये जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, हमारे पाचक तंत्र का। इसको पेंक्रियाज बोलते हैं। ये जो वाइट कलर का हमें नज़र आ रहा है, पेंक्रियाज के अंदर एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज बनता है उसको इंसुलिन जो है वो हमारे अंगों द्वारा उसको उपयोग करवाती है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हमारे लिवर में फैट बना के स्टोर कर देती है। इसीलिए जैसे जैसे आप पहले ज़्यादा खाना खाओगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाओगे, तो होता क्या है कि ये पेंक्रियास जो है उसको कुछ तो बॉडी द्वारा यूज़ करवा देता है, बाकी जो है उसको फैट में पहले लिवर में स्टोर करवाता है, फिर बाकी की बॉडी में भी फैट की फॉर्म में उसको एक्स्ट्रा शुगर को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उसको वहाँ पे स्टोर कर लेता है।
तो ये जब प्रोसेस चलता रहता है, हम नॉर्मल से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा बनता है, वो बार बार बन के जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू होती है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जब ये पेंक्रियास जो है वो उतनी इंसुलिन नहीं बना पाता जो कि हमारी शुगर को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त हो। तो उसके बाद हमारी शुगर, ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ग्लूकोज के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं और हमें डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बीमारी से बचा कैसे जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने समझ लिया आज, तो आपकी शुगर की समस्या जो है वो हो सकता है हो ही ना, या जो है वो आपको दवाई बहुत कम खानी पड़े। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे कंट्री में 40% लोगों को, 40 मतलब 40% लोगों को या तो शुगर हो चुकी है या होने वाली है। जो बच्चा आज पैदा हुआ है, अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें से 40 को किसी न किसी स्टेज पे लाइफ में जाके डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी जनसंख्या को जो बीमारी असर करती है, तो उससे बचने के लिए उपाय समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम कहते हैं कि चीनी खाने से शुगर हो जाती है। तो केवल चीनी खाने से शुगर नहीं होती। अगर आप, पहली बात, अगर कोई भी चीज़ ऐसी खाते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, जो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगी। स्पेशली अगर आपकी एक्सरसाइज बहुत कम है या फैमिली में बाकी लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो चीनी के साथ हमें गुड़, शक्कर, शहद, ये ग्लूकोज, ये चीज़ों को भी अवॉइड करना होगा। उसके बाद में हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि जिनसे हमें शुगर ज़्यादा बॉडी के अंदर बनती है। उसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है, जैसे कि अनाज हो गया। उसमें चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो मक्की हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च होता है और स्टार्च जो है वो बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक रोटी खाते हैं, उसका मतलब, एक रोटी खाने का मतलब है 2 से 2.5 चम्मच हमारे अंदर ग्लूकोज बन जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो हैं कहते हैं कि बिल्कुल हम चीनी नहीं खाते, लेकिन फिर भी 2 रोटी खाने के बाद भी उनके जो शुगर लेवल्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, वो अगर दवाई नहीं खा रहे हैं तो 150 से लेके 150 से सीधा 350 पे उनके लेवल्स चले जाते हैं, केवल 2 रोटी खाने की वजह से। क्योंकि जो रोटी होती है उसके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ये मैदे में इससे भी ज़्यादा जल्दी शुगर को बढ़ाने की क्षमता होती है। तो अगर आप मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, केक्स खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, उससे आपको शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। जब तक आपको शुगर नहीं है तब तक तो ये पैंक्रियाज आपके शुगर को कंट्रोल करता रहेगा। जैसे जैसे ये पैंक्रियाज कमज़ोर होता जाएगा तो आपको ये डायबिटीज़ नामक रोग होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों? तो समझिए कि कौन कौन सी चीज़ों में स्टार्च कम होता है। सबसे पहले तो हैं जो हरी सब्जियां हैं, वो आप जितनी मर्जी खा सकते हो। दूसरे नंबर पे जितने भी नॉन वेजिटेरियन या एग, ये चीज़ें हो गई, इसको खा सकते हो। पनीर को खा सकते हो। दूध में भी थोड़ी सी शुगर रहती है तो दूध भी समझदारी से पीना चाहिए, क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। पनीर खाएं ज़्यादा तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो। और उसके अलावा आप छिलके वाली दालें खा सकते हैं, उसमें भी स्टार्च होता है लेकिन कम होता है। जहाँ तक बात आती है फ्रूट्स की, कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी फ्रूट्स खाने से शुगर नहीं बढ़ती। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर फ्रक्टोज होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उसके अंदर वो लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगा और फैटी लिवर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी में फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ती जाएगी। अगर आप फ्रूट्स अंधाधुंध बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और ये बेबी आपकी अगर डायबिटीज़ नहीं भी है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ा देगी, क्योंकि ये जो फ्रक्टोज होता है इसके अंदर, वो लिवर में जाके जो है वो स्टोर हो जाता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है? वो फैट की फॉर्म में होगा। बॉडी में जितना मोटापा बढ़ेगा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जो हमें वयस्क अवस्था में 35-40 साल या उसके बाद 30-35-40 साल के बाद होती है। जो यंग एज में होने वाली टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। ये चीज़ें उस पर काम नहीं करेंगी। कहीं ये ना हो कि आप अपने बच्चों को यही वाली चीज़ें फॉलो करवा के ये सोचने लग जाओ कि उनकी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो
तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोग है जो शुगर का है, और हमने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बीमारी से बचाना है। थैंक यू सो मच।